वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ, ठीक है। विषय है समाजशास्त्र आपका। सुपर 30 एमसीक्यू हैं इसमें, और प्रैक्टिस सेट ही हमारा 3 है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और यहाँ पे यूपी पीजीटी की तैयारी भी प्रिपरेशन कराई जा रही, जो शाम को 7 बजे क्लास डेली चलती है हमारी। और देखते हैं आज का लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इस सेशन का फर्स्ट लेक्चर 61 से लेकर के 19 तक चलेंगे हम। कह रहा है, किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? ए परिघटना विज्ञानी, बी प्रकारवादी, सी उत्तर आधुनिकतावादी, डी है मार्क्सवादी। इसका आंसर बताएं 61 का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी उत्तर आधुनिकतावादी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, कूट लेखन दिया है। 62 कह रहा है, भारत में विविधता के स्रोतों के लिए क्या क्या सम्मिलित हैं? ए में दिया है निर्जातीय उद्यम, बी जातियाँ, सी में धर्म आपका, और 4 में दिया है भाषाएं। और नीचे दिए गए कूट में हमें सही मिलान करना है। ए में है 1 2 4 सही है, बी में 3 और 4 सही हैं, और सी में 2 3 और 4, और डी में दिया आपका 1 2 3 4। कौन सा आंसर राइट है 62 का? और इसका आंसर राइट होगा डी, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों सही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, ये भी कूट लेखन है, इधर देख लीजिएगा। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम इसको। 63 कहता है, एन के बॉस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास का परिणाम क्या है? एक बारंबार हुए युद्धों के अनुभवों जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई है। दूसरा, सापेक्षित रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलतावाद का एक प्रतिरूप। तीसरा कहता है, भारत में समुदाय अपनी विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण नहीं करते हैं। चौथा कहता है, सांस्कृतिक की विविधता किंतु सभी समुदायों की आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करता है। और इधर कूट लेखन है, चयन करना है आपको। ए में है केवल दूसरा सही है, बी में है 2 3 और 4 सही है, और सी में है 1 और 3 सही है, और डी में है 2 और 4 सही है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये आप एक बार पढ़ लेंगे और इसके बाद राइट आंसर दे देंगे आप। और चलिए इसका आंसर की बात करें तो इसका 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि दूसरा और चौथा राइट आंसर है एम के बॉस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, भारत में किसी समाजशास्त्र को ऐतिहासिकवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया के बाहरी निकालने का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया जाता है? ए में है एम.एन. श्रीनिवास, बी में है ए.आर. देसाई, सी है जी.एस. घुरिये, डी पी.एन. प्रभु। किसने दिया था, किसको निकालने का श्रेय दिया जाता है? और 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए एम.एन. श्रीनिवास को दिया जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 स्क्रीन पर पूछ रहा है, किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु पहले वह एक भारतीय बने? किसने कहा था? ए है रंजीत गुहा, बी है डी.पी. मुखर्जी, सी है एन के बोस, और डी दिया आपका सुरजीत सिंह। किसने कहा था, किसका कथन है कि समाजशास्त्री न होकर पहले वह सबसे पहले भारतीय जरूर बने? यह किसका कथन है 65 का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी.पी. मुखर्जी साहब ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण दिया है, और सबसे पहले हम कारण पढ़ते हैं। आर कहता है, ठीक है, ए और आर दोनों निरूपित किया है। कथन कहता है, ए है भारत में क्षेत्रीयतावादी स्वतंत्रता के बाद से निरंतर उभार पर रहा है, और कारण दिया है आर, बड़े या छोटे सभी क्षेत्र संकीर्ण दृष्टिकोण से अपने साथ क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं। ये कूट लेखन दिया है, इसको मिलान करना आपको कौन सा सही है। ए में है ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और सी में है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा आंसर राइट होगा जाएगा 66 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पूछ रहा है, कौन भारतीय मलन बस्तियों पर सामाजिक सांस्कृतिक
उपांत्यता के प्रस्तावक हैं? ए आर देसाई, बी ऑस्कर लेविस, सी विक्टर एस डुसिजा, डी आपका डीपी डिबे। किसकी है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी विक्टर एस डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 स्क्रीन पर पूछ रहा है, किस प्रकार की निर्धनता का एक उत्तराधिकार के बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों का अभाव की घोतक है? ए है परम निर्धनता, बी है सांस्कृतिक निर्धनता, सी है व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता, डी है ब्राह्मतामूलक निर्धनता। 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ए परम निर्धनता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने 69 पूछ रहा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन अमृत का शुभारंभ कब किया गया था? ए में है 2 अक्टूबर 2015 को, बी में है 25 जून 2015 को, सी है 15 अगस्त 2015 को, और डी में आपका 26 जनवरी 2015। किस डेट में लागू किया था? 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 जून 2015 को लागू हुआ था। ये देखिए कथन और कारण इसमें भी है। सबसे पहले हम अभिकथन पढ़ते हैं। ए में है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। कारण है वनोन्मूलक बड़े पौधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यकलाप परिस्थितियों निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं। ए में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में है ए गलत है परंतु आर सही है आपका। और इसका राइट आंसर की बात करें तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ए और आर तो दोनों सही हैं परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बस यही अंतर है। प्रश्न नंबर 71 स्क्रीन पर पूछ रहा है, यह तर्क प्रस्तुत किया कि विसामान्यता विकृति व्यक्तियों के परिणामस्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और रचना से ही उत्पन्न होते हैं। किसने कहा था? के ए कोहन ने, बी में है आर के मार्टन साहब ने, और सी है एच एस लेमटेर ने, और डी में दिया जॉन मैक ने। किसने कहा था? और 71 का राइट आंसर आपका बी आर के मार्टन साहब ने कहा था ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछ रहा, कौन वह प्राथमिक समाजशास्त्री थे जिसने श्वेत बसन अपराध का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था? सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर एकदम सी जाएगा, सदरलैंड साहब थे जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 73 पूछा, किस वर्ष स्वपन औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? किस डेट में किया गया था? ए वर्ष 1987, बी वर्ष 1985, सी वर्ष 1989 और डी वर्ष 1998। किस डेट में लागू हुआ था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का वर्ष 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न 74 भारत में परंपरागत अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती। किसने इस घटनाओं को परंपरा की आधुनिकता कहा है? ए है लॉयड आई रुडोल्फ, बी है मिल्टन सिंगर, और सी आपका एलन आर बिल्ट्स, और डी है मैकम मैरियट। इसका राइट आंसर बताएं 74 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लॉयड आर रुडोल्फ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये कथन और कारण ये भी है। ये देखिए अभी कथन पढ़ते हैं। ये में भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं। कारण दिया है वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी हैं। और ए में दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। और 75 का आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 76 पूछ रहा, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें गलत कथन को पहचानना है। ए है लिंग और भूमि अधिकार, ये आपका वीणा अग्रवाल है। बी में दिया लैंगिक असमानता और कानून, ये आपके फ्लेवरियर एग्लेस का है। और सी में है महिलाओं और नातेदार, ये आपका लीला दुबे है। और डी में दिया है महिला और संघर्ष, ये करुणा चावला। ये नहीं है, ये गलत है। डी आंसर आपका राइट आंसर है, ये गलत है, ये इनका नहीं है। ये किसका है इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। 76 का आंसर महिला और संघर्ष किसका है। नेक्स्ट प्रश्न 77 पूछ रहा, कौन सी भारतीय संविधान द्वारा यथा अंगीकृत धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता नहीं है?
ए है सभी के लिए धर्म की व्यक्तिगता और सामूहिक स्वतंत्रता की गारंटी। बी में सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में धर्म के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेद नहीं किया जाएगा। सी में है राज्य को धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक रूप से तटस्थ होना चाहिए। डी कहता है व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर स्थानों का आरक्षण होगा। इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं डी ही होगा। ठीक है, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर संस्थाओं का आरक्षण होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न 78 कहता है विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रण जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटित होने वाले द्वारा विलोमत भी निर्धारित होती हैं। किसकी अवधारणा है? आधुनिकीकरण की है। बी है वैश्वीकरण है। सी आपका पश्चातीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। किस अवधारणा से संबंधित है ये? 78 का राइट आंसर बताएं और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वैश्वीकरण का है। कोई भी कहीं भी घटना घट रही है लेकिन हमें सूचना कहीं से मिल जाती है संचार के माध्यम से। बहुत से आजकल दूरदर्शन चल रही हैं और टीवी चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, नेट बैंकिंग, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें किसी भी देश की घटना में तुरंत पता चल जाती है। कुछ लोग यूट्यूब से देख लेते हैं, कुछ लोग गूगल कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 79 पूछ रहा है कौन ब्रिटेन शासन के दौरान और उसके बाद भारत में प्रचलन में लाए गए आधुनिकीकरण का संकट नहीं था? ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बी शिक्षा के पश्चात रूप का विस्तार। सी शहरीकरण और औद्योगिकरण। डी में दिया है ग्राम समुदाय का समेकन। 79 का आंसर बताएं क्या है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ग्राम समुदायों का समेकन। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 18 स्क्रीन पर ये अभिकथन और कारण दिया है, इसको पढ़ते हैं। अभिकथन ए कहता है वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्रों और गैर सरकारी क्षेत्रों दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। कारण में है आर उपयुक्त दोनों के बीच सहयोग के बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। और कूट लेखन दिया है, इसको मिलान करने में। ए में है ए सही है परंतु आर गलत है। बी में है ए और आर दोनों सही हैं। सी में है ए गलत है परंतु लेकिन आर सही है। डी में है ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा राइट आंसर है? 18 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ए और आर दोनों सही हैं आपके। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 स्क्रीन पर ये देखिए, मिलान करना आपका कूट लेखन दिया है। इधर आंदोलन दिया है, इधर आपका वर्ष दिया है, किस डेट में कौन सा आंदोलन प्रतिपादित हुआ था। सूची इसको मिलान करनी है आपको 81 का। और चलिए हम देखते हैं चंपारण आंदोलन की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह 1929 में। और कैरा सत्याग्रह ये आपका 1918 में। और संताल विद्रोह 1855 में। ये सभी लोग जानते हैं संताल विद्रोह 1855 हुआ था। इस हिसाब के इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है, आप भी मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पूछ रहा है किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया था? ए मिशेल फूको ने। बी नील जे सिमिलर ने। सी है कार्ल मार्क्स ने। डी है मैक्स वेबर ने। किसने दिया था अधिशेष मूल्य का सिद्धांत? के प्रतिपादक कौन है? और 82 का राइट आंसर सी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है कौन सा विद्रोह फसल में तोजदार और अधिकारों को आधे से कम करने, 1/3 करने और गरीबी बटाईदार किसानों के लिए अधिकारों की संगत बढ़ोतरी करने की मांग के साथ शुरू हुआ था? ए तेलंगाना। बी तेभाग। और डी सी आपका नक्सलवाड़ी। और डी आपका सर्वोदय। कौन सा आंदोलन है, कौन सा हुआ था? 83 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी तेभाग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 84 आपके सामने पूछ रहा है पारंपरिक भारतीय समाज में जनजाति प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ए नगद अर्थव्यवस्था पर। बी वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर। सी उपहार विनिमय। डी में है बाजार प्रणाली। किस पर आधारित थी?
परंपरा पहले भारतीय समाज जजबानी प्रथा किस पर आधारित थी? 84 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। और नेक्स्ट प्रश्न किस 85 पे किसने निम्नलिखित कथन दिए हैं? वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीयता के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है और साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाती है। किसका है? मार्क्स का है, बी एंथोनी गिडिग्स का है, सी मॉसिक जिन्सबर्ग का है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका 85 का सीधा सीधा जाएगा एंथोनी गिडिग्स, क्योंकि यही एक थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन पर बहुत वर्क किया है, एंथोनी गिडिग्स ने। और नेक्स्ट प्रश्न 86 किसकी कृति में कहा जाता है कि औद्योगिक समाजशास्त्र का सामान्य रूप में और विशेष रूप में यूएसए में, जो यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका, आविर्भाव हुआ? ए मेयर, बी वार्नर, सी है मेयो और आपका डी है गैलरमैन। किसने कहा था? 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी मेयो ने। ठीक है। और 87 आपके सामने अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन पढ़ते हैं। ए में है औद्योगिकरण परिवार में कमज़ोर जुड़वा यानी कि बंधन की ओर ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप एकांकी परिवार की संरचना बनती है। कारण है उद्योग व्यापक रूप में युवा प्रणाली श्रमिकों को रोजगार देता है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। ए में है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। कौन सा आंसर राइट है? कथन और कारण फटाफट बताएं। 87 का रहा और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 88 आपके सामने पूछ रहा है किसने अनुभाविक अध्ययन के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि औपचारिक बंधन नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए आर के मार्टन, बी बॉटोमा और सी पी एस ब्लाउ, डी है मैक्स वेबर। किसका कथन है? किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? 88 का राइट आंसर हो जाएगा पी एस एम ब्लाउ, पी एम ब्लाउ। और नेक्स्ट प्रश्न 89 विकास के आर्थिक वृद्धि प्रारूप का किससे सरोकार नहीं है? ए पी एन पी जी एन पी और बी है प्रति व्यक्ति आय, सी है पूंजी संचय और डी है संचार धारणीयता। 89 का राइट आंसर संचार धारणीयता। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न 19 इस सेशन का लास्ट आखिरी प्रश्न है स्वतंत्र भारत में विकास के किस मॉडल का अनुसरण किया गया है? पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल, मिश्रित मॉडल और बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, मिश्रित मॉडल का प्रयोग किया गया है। और आई होप आज के ये सुपर 30 MCQ देख लिए हैं और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के टाटा बाय बाय।